नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकशाही जब से शुरू हुई तब से या लोकशाही के पहले जब राजशाही सामंतशाही थी उस दौर में भी हमेशा शासन का एक थंब रूल रहा, एक थंब रूल कॉमन रहा जो राजशाही सामंतशाही से होते हुए और लोकशाही तक चली आई। बाकी सब बदल गए लेकिन एक थंब रूल कॉमन रहा, वो रहा राज लोक लाज से चलता है। राज लोक लाज से चलता है। यह नहीं बदला चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से लेकर के और 2014 तक ये लगातार कायम रहा। खासकर जो जनप्रिय शासक हुआ करते थे, जो जनता के दुखों का ख्याल रखते थे, जो जनता की नब्ज समझते थे, उनके लिए एक ही थंब रूल, एक कॉमन। लेकिन 14 के बाद सहस्त्राब्दियों से राजपाट का जो थंब रूल रहा, उस थंब को काट दिया गया। एकलव्य का अंगूठा जिसे लिया था, वैसे मोदी जी ने राजपाट का अंगूठे काट दिया, यानी लोक लाज को कलम कर दिया, कट। अब बेशर्मी ही राजपाट का एकमात्र सिद्धांत, बेशर्मी ही एकमात्र सिद्धांत है। इसी थंब रूल पर 12 साल से चल रहे हैं और हर दिन अपने पिछले दिन के बेशर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं खुद, और रत्ती भर इस पर घमंड नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मोदी जी का, कि रोज अपने पिछले दिन के बेशर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, लेकिन घमंड इस बात का बिल्कुल नहीं है कि रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कभी घमंड नहीं किया इस आदमी, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो हम आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग 1947 छोड़ दीजिए, आप 52 से शुरू करिएगा, जब से निर्वाचित सरकारें आई हैं, तब से आप लोग निकालिएगा, ढूंढ करके निकालिएगा। हो सकता है निकालें ऐसा कुछ कि मुझे ही शर्म आने लगे, मैं गलत साबित हो जाऊं, तो अच्छा लगेगा मुझे गलत अगर साबित हो। आप लोग ढूंढ के निकालिएगा कि जो बेशर्मी अभी आप देखने जा रहे हैं, वो बेशर्मी क्या कभी पहले किसी ने की है? अभी ढूंढिएगा। अब सोचिए, दोनों मिलके, ज्ञानेश और साहेब, ये दोनों मिले और इन्होंने बेशर्मी के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए और बेशर्मी का डंका बजाया। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा अफसर था, टॉप अफसर, सीईओ बंगाल, बंगाल में चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का जो सीईओ था, उस सीईओ को मोदी एंड कंपनी खुलेआम इनाम बांट रही है। और खुलेआम इनाम नहीं, चुनाव के दरमियान में पुरानी बाइटें निकाल के लाया। चुनाव में जितनी पार्टियां शरीक होती हैं, वो सब चुनाव की स्टेक होल्डर होती हैं, और उसमें भी बंगाल में टीएमसी तो राज कर रही थी 15 साल से, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी। पुराना ढूंढ के लाया हूं, चुनाव के समय, ये चुनाव के नतीजों के बाद होता नहीं। डे वन से अगर सबसे ज्यादा उंगली किसी पर उठी है तो बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल पर उठी। अब वही मनोज अग्रवाल जिस पर बेईमानी के तमाम आरोप हैं, वही सरकार चलाएगा। उसे मुख्य सचिव बना दिया। इसके पहले सुब्रत गुप्ता का नाम हमने आपको बताया था, सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था। अब सोचिए, दो अधिकारी, जो सबसे नंबर 1 मनोज अग्रवाल, वो मुख्य सचिव होगा, नंबर 2 सुब्रत गुप्ता, वो मुख्यमंत्री का सलाहकार होगा। यानी ये शुभेंदु अधिकारी, आप लोग सब कह रहे होंगे कि ताजपोशी हो गई, हो गई। मैं आज भी कहूं, वॉशिंग मशीन से धुलाई के बाद, इनको निचोड़ने के बाद सूखने के लिए टांगा है। अब ये सूखेंगे 5 साल, इनको सूखने के लिए भी टांगा गया है। बाकी सारा काम मनोज अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता करने वाले हैं। ये आप अभी देखते जाइएगा। भाव को लाइए तो मैं खबर दिखाऊं और सारा एक एक करके सबूत पेश किया जाए। स्वागत है भाव, स्वागत है। देखिए, एकदम आप मुस्कुरा रहे हैं। घमंड कभी नहीं किया है मोदी जी ने, कभी नहीं किया इस बात का कि रिकॉर्ड मैं सोच रहा था कि बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। हाँ। इनका तो डिलीवरी सिस्टम 9 दिन भी नहीं इंतजार कर सकते, 9 घंटे भी इंतजार नहीं किए। जैसे ही शपथ हो गई, 9 घंटे के अंदर गुप्ता को एडवाइजर नियुक्त किया और 2 दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल को गिफ्ट किया। मतलब डिलीवरी सिस्टम कोई कुरियर एजेंसी चलाए तो इनके जैसा।
आपने हमारे लिए जो किया उसका मुआवजा आपको तुरंत दिया जाए, तुरंत। इस हाथ दे उस हाथ ले, किसी को राज्यसभा को, किसी को राज्यपाल पद। बस आपको अपना विवेक, आपकी नैतिकता, संविधान, लोकलाज, ये सब एक बक्से में डाल के बंद करना है। ये बंद आप कर दो, हमारा साथ दो, फिर देखिए हम आपको बनाते क्या है। आपने सही कहा कि वॉशिंग मशीन में निकालने के बाद यहाँ ड्रायर नहीं है, यहाँ सिर्फ धुलता है, तो सूखने में टाइम लगता है। तो 5 साल तक इनको सुखाया जाएगा। 5 साल तक सरकार जो है गुप्ता और अग्रवाल चलाएंगे। दोनों बनिए हैं, केंद्र में भी बनिए हैं, यहाँ पे भी बनिए हैं, बनिए। ये अब सब स्वयं पूरे को बंगाल की बनाएंगे। जनता को बनाएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। और इसके लिए निर्लज्जता का एक मतलब उच्चतम क्वालिटी की निर्लज्जता चाहिए ये सब करने में। हाँ तो और सिर्फ अभी ये मुझे यही विश्वास हो गया है कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलने का करीब करीब अब मुझे लगता है कि फाइनल हो गया है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना निर्लज्जता का उच्चांक, आप एक बात सोच लीजिए, मान लीजिए और बताइएगा। आप तो बाहर जाते हैं तो आप और ज्यादा इस बात को स्टेब्लिश कर सकते हैं। जब भी कभी खोजनी हो, हमेशा लिखा होता है ना, 100 साल पुरानी वाली कचौड़ी की असली दुकान यही है। बेशर्मी की असली दुकान यही है। हाँ, 100 साल पुरानी मेरे मुंह से निकला था, और वाकई बहुत सटीक बैठा। 100 साल हो भी गए उस दुकान को, उस दुकान बस के बस 100 बस साल पूरा हो गए। तो 100 बिल्कुल। साल पुरानी बेशर्मी की असली दुकान यही है। नक्कालों से सावधान, यही है असली दुकान। नागपुर से दिल्ली तक उसकी फ्रेंचाइजी खुली और हुई है, पूरे देश में खुल गई है। फ्रेंचाइजी जरूर खुलेगी, लेकिन इनकी ब्रांच कोई नहीं है। बस हाँ, नागपुर हेड ऑफिस है, दिल्ली सबनेट है, बस बाकी डिलीवरी पॉइंट हर राज्य में है। हर राज्य में है, हर राज्य में। अब आते हैं, अब आ जाते हैं। दर्शक कहेंगे खबर ही नहीं बताया, आज ये लोग बतियाने लगे। खबर बताते हैं, थोड़ा देर बाद क्षमा कीजिएगा। खबर बताते हैं। खबर ही ऐसी है कि क्या करें, हजम नहीं होता। बंगाल सीईओ मनोज अग्रवाल चुनाव खत्म होते ही शुभेंदु सरकार के मुख्य सचिव बनाए गए। अब सोचिए आप, यही मुख्य सचिव, यही सरकार चलाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए नीचे की लाइन बंद कर दीजिए, पट्टी लोग पढ़ लें पूरा। बंगाल पोल चीफ बिकम्स बीजेपी गवर्नमेंट टॉप ब्यूरोक्रेट। जो बंगाल पोल चीफ थे वही सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट बन गए। हटा दीजिए। अब जरा कुछ सुनवाते हैं आपको, इस पर प्रतिक्रिया जो है वो सुनिए, समझिए। भैया चलिए एक एक करके। ये लेटर है, ये लेटर है उनकी ज्वाइनिंग का। इस लेटर को लोकतंत्र की तस्वीर के बगल में लगा के इस पर अगरबत्ती दिखा दीजिएगा। अब आइए, चलिए सुनवाइए जरा। हो गया बस, पढ़ लिया, लोगों ने पढ़ लिया। The mask is off. Two officers working in the Election Commission to oversee the Bengal elections of 2026 have been rewarded by the BJP government in Bengal with plum posts. The special role observer Subrata Das has been appointed as Special Advisor to BJP Chief Minister of Bengal Suvendu Adhikari, and Chief Electoral Officer Manoj Agarwal has been appointed as Chief Secretary of the BJP government in Bengal. The question arises, is this a quid pro quo to these officers for favors they did to the BJP during the Bengal elections? The country is entitled to ask that question. The fact is, these two officers worked as so-called neutral umpires overseeing the Bengal elections of 2026. They oversaw the lakhs of deletions of voters during the SIR exercise. They have now been rewarded with plum posts in the BJP government in Bengal. The implications are obvious. It was the brazen manipulation and misuse of the Election Commission that has had a decisive impact on the Bengal election results. The misuse and deliberate manipulation of the Election Commission had a decisive impact on the election outcome in Bengal in 2026. Therefore, the question must be asked, does anyone seriously believe that the Bengal elections of 2026 were either free or fair?
अब इनको सुन लिया आपने। अब इससे सीधा एक ही निष्कर्ष निकालिए कि एक दो इनिंग होते हैं क्रिकेट में, एक इनिंग में अंपायर था और अंपायरिंग के बाद जब इनिंग खत्म हुई दूसरी टीम को बैटिंग करने आना हुआ तो उसी अंपायर को कहा यही तो टीम का बैटिंग टीम का कैप्टन है, अब चलो ओपनिंग पे कैप्टन साहब आ रहे हैं। उसी अंपायर को कैप्टन बना दिया टीम का। बिल्कुल। अब आगे कीर्ति झा को It's quite evident that Kalyugi Ramrajya is on in Bengal. The person like Manoj Agarwal, who was made the CEO of the Election Commission in Bengal, who was to be the third umpire, the neutral umpire, has been made the Chief Secretary of Bengal, top post in bureaucracy of in Bengal. And then Subrat Gupta, who was to look into the issues of those 30 lakh voters who were genuine voters and were not able to vote, is now the advisor to the CM of Bengal. So we know that this, from the very beginning, the BJP along with the Election Commission played the tricks. Dirty Tricks Department was working there of the BJP. The Dirty Tricks Department is the Chief Election Commission and the EC Election Commission of India. So we know that it was all planned, and they won not by majority vote but by the hera-feri that they did. अब ये देखिए सब लोग झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। एक शाहनवाज हुसैन की भी बाइट होगी तो सुनवा दीजिएगा। वो कह रहे हमारा अधिकार है, बेसिकली वो वही बात कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये तो अधिकार है, चुनाव में जो हुआ वो चुनाव आयोग का अधिकार था, अब ये जो नियुक्ति हो रही है सरकार का अधिकार है। चलिए सुना दीजिए। तो अब क्या टीएमसी से पूछ के बनाया जाएगा? शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, उनको ये अधिकार है कि किस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बनाए, और उन्होंने बनाया है। पहले वो बंगाल के चुनाव का जिसमें 93% से ज्यादा वोटिंग हुई, वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो क्या किया जाए? जो टीएमसी के चमचे ऑफिसर थे उनको बनाया जाए, एक बेहतरीन ऑफिसर है उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। नहीं उन्होंने कहा ना, नहीं शाहनवाज हुसैन हमारे मित्र है आशीष जी, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और वो सच बोले। देखो वो झूठ नहीं बोलते है ना, पठान आदमी है, सही बोला उन्होंने कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, चुनाव में उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, इसके लिए उसको मुख्य सचिव बनाते हैं। अब उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निभाई है? बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी दुनिया कह रही है कि इससे बड़ा गंदगी किसी ने नहीं फैलाई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इन्हें बहुत बढ़िया जिम्मेदारी निभाई, बाकायदा हमको चुनाव जितवाया है, सारी चुनावी गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया है। तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने बहुत अच्छा काम किया। तो जो अच्छा काम करेगा तो उसको बीजेपी अपने चमचों को नहीं बनाएगा तो टीएमसी के चमचों को बनाएगा क्या? वही तो कह रहे हैं। गलत कहा, उसने कहा ना कि हम क्या टीएमसी के चमचों को बनाएंगे, हम हमारे चमचों को बनाएंगे। तो सबसे बड़ा चमचा कौन साबित हुआ बीजेपी का? मनोज अग्रवाल, जिसने ऊपर तक बातें जानी नहीं थी, कई फिल्टर ही कर दी उसने। मतलब आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जैसे ताकतवर महिला पे हमला होता है, उसको पीटा जाता है, और मनोज अग्रवाल ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ एक शब्द में। कल ममता कुछ पूछने गई तो मनोज अग्रवाल का प्यून फिर ममता को मारेगा, अरे ममता कहेगा, वो मनोज कहेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे पता है। चलिए जरा सुप्रिया सिन्हा को भी सुन लीजिए भाव। सुप्रिया सिन्हा को सुनिए, ये सब के सब, लेकिन क्या है, कोई रास्ता नहीं है ना। सब अपना अपना कहते हैं ना कि चलो अपना अपना रोना रो लो भाई, यही अंधभक्त भी कहते हैं ना, रोना शुरू करो। हाँ चलो भाई चलो। कल बंगाल में पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रतो गुप्ता, जो एसआईआर के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल, जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ थे, उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो आपसे कहनी है। मेहदी हसन साहब की एक बड़ी फेमस गजल है, रंजिश ही सही, अटल जी को बहुत पसंद भी थी। उसमें एक शेर है,
कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए मुझे आ। तो थोड़ा भरम आप भी रख लेते, निष्पक्षता का थोड़ा भरम आप भी रख लेते कि इतनी मिली भगत नहीं थी। लेकिन आपने तो खुला खेल फरुखाबादी खेलना शुरू कर दिया है। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। शास्त्रों के ही तो जानकार है, मर्मज्ञ हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, इसीलिए मर्म दे रहे हैं, पूरे देश को मर्म दे रहे हैं मोदी जी। चलिए जरा इसके बाद अभी कुछ ट्वीट हैं वो भी दिखा देते हैं। लाओ भैया दिखाओ, शुरू करो। साकेत गोखले साहब हैं। साकेत गोखले क्या लिखते हैं जरा मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ, अंग्रेजी में जो है आप लोग पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बीजेपी और चुनाव आयोग अब खुलेआम चुनाव चोरी करने की बात कर रहे हैं, यह बेशर्मी की हद है। ये लिखे हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल हु कंडक्टेड द वेस्ट बंगाल इलेक्शन फॉर द ECI हैज बीन अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल बाय द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट। BJP and ECI are now being open about stealing the election. All the courts blind or complicit. This is beyond shameless. ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, हद है। ये कोर्ट्स को पूछ रहे हैं कि क्या अदालतें अंधी हैं, ब्लाइंड हैं। साकेत गोखले जी को अगर डाउट है तो इनको अपनी आंख चेक करवानी चाहिए, अगर अभी भी संदेह तो इनको अपनी आंख चेक करवानी चाहिए। जयराम रमेश ये भी कभी कभी एक्टिव नजर आते हैं, तो इस पे ये भी लिखे हैं एक चिट्ठा, लाइए उनको भी दिखा दीजिए। जयराम रमेश लिखते हैं ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुली मिलीभगत और साठगांठ को दर्शाती है। बीजेपी नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की निगरानी करने वाले तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसी तरह SIR और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की निगरानी करने वाले चुनाव आयोग के विशेष रोल पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुली मिलीभगत और साठगांठ झलकती है। अब इस गठजोड़ को छिपाने या ढकने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने विशेष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। पूरे राज्य में ऐसे चुनाव कराए गए जिनमें 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित कर दिया गया। यह सब चुनाव आयोग की ओर से बेहद रणनीतिक तरीके से किया गया ताकि बीजेपी को चुनावी लाभ मिल सके। अब भाऊ दो लोग हैं, दो की भूमिका देखिए और वो भूमिका मैं अभी दिखा देता हूं, तब हम आएंगे सवाल। लाइए TMC ट्वीट लाइए, पहला नंबर ट्वीट लाइए और मैं तारीख के साथ आपको बताऊंगा। पहला नंबर ट्वीट लाइए, हाँ ये आ गया पहला नंबर ट्वीट। इसमें तारीख के साथ बताता हूं मैं आपको। We said it, they denied it. Now the proof is in their own words. हमने कहा, उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन अब उनके शब्दों में ही सबूत हैं। मनोज कुमार अग्रवाल, सुब्रत गुप्ता एंड ज्ञानेश भारती have been pressuring सेंट्रल ऑब्जर्वर्स इन बंगाल। कौन कौन? मनोज गुप्ता, सुब्रत गुप्ता और ज्ञानेश भारती। कंप्रोमाइजिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड बेंडिंग द इलेक्शन मशीनरी टू बीजेपीज विल। ये तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर्स पे दबाव डाल रहे हैं। सीनियर IAS अफसर अनुराग यादव, जनरल ऑब्जर्वर इन कूच बिहार, had a sharp disagreement with the chief election commissioner. The observer C. पॉल रासू 2004 बैच के हिमाचल के अफसर हैं एंड फॉर्मर CEO ऑफ हिमाचल प्रदेश stated categorically in the observers group that the CEO has no authority to convene meetings with or direct the observers. ये जो है हिमाचल के पूर्व CEO, इन्होंने ग्रुप में जो ग्रुप बना था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें साफ साफ लिखा कि CEO के पास कोई अधिकार ही नहीं है ऑब्जर्वर्स की मीटिंग कन्वीन करने के लिए या उनको कोई डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन के लिए।
द CEO ऑफ वेस्ट बंगाल डिलीटेड हिज मैसेज एंड रिमूव हिम फ्रॉम द ग्रुप। जो CEO बने हैं ना ये मनोज अग्रवाल, जब इसकी सच्चाई खोली एक सीनियर 2004 बैच के IAS ने, तो उस मैसेज को ये ग्रुप के एडमिन के रूप में इसने डिलीट कर दिया, ये मनोज अग्रवाल। और डिलीट करने के बाद उस IAS अफसर को, ये भी IAS ही है, ये कोई और कुछ नहीं है, इसने उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया। ये आज ढूंढ के निकाले हैं इनके लिए कि सोचिए इस पे कितने गंभीर आरोप। अनुराग यादव के साथ अनुराग यादव ने जब इसको इसकी औकात दिखाई तो ऑब्जर्वर के रूप में हटा करके तुरंत भगा दिया गया था वहां से। वो हमने खबर चलाई थी, अनुराग यादव से बदतमीजी जब ये सब कर रहे थे। द CEO ऑफ वेस्ट बंगाल डिलीटेड हिज मैसेज एंड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द ग्रुप। व्हेन वी एक्सपोज्ड दिस, द CEO dismissed it as misleading and fake. Today we are producing the chat leak. अब ये जो है, इसके बाद तृणमूल की तरफ से सारे सबूत दिखाए गए थे। चैट का दिखा दो भैया, सुनवा भी दो, बांग्ला में सुनवाओ, दिखाओ কিভাবে মনোজ আগরওয়াল সুব্রত গুপ্ত এই পর্যবেক্ষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। क्यों इनाम मिला? ইলেকশন কমিশন থেকে কিন্তু পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে কমিউনিকেশন ঠিক নয়। অবজারভার আসবেন অবজার্ভ করতে, কিন্তু অবজারভার তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন ইলেকশন কমিশন থেকে মনোজ আগরওয়াল এবং সুব্রত গুপ্ত। এই অভিযোগ আমাদের কাছে আসে, আমরা সেটা জানিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে ইউপি ক্যাডারের একজন সিনিয়র অফিসার অনুরাগ যাদব, কোচবিহারের জেনারেল অবজারভার, এই বিষয়ে সিইসির সঙ্গে তীব্র মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একইভাবে হিমাচল ক্যাডারের 2004 ব্যাচের একজন আর এক অফিসার সি পালরাসু, জেনারেল অবজারভার, ইনি হিমাচলের প্রাক্তন সিও বটে। তিনি একেবারে অবজারভারদের যে গ্রুপ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, তাতে কিন্তু সিও কে আপত্তি তুলেছিলেন এই অনৈতিক কাজগুলোর জন্য। এই নিয়ে গ্রুপের মধ্যে অনেক আলোচনা হয় এবং সিও শেষ পর্যন্ত পোস্টগুলি মুছে দেন, তার সিও নিজের পোস্টগুলো মুছে দেন এবং তাকে গ্রুপ থেকে সরিয়ে দেন। বেশ কয়েকজন অবজারভার ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ করে চলেছেন যে তাদের স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সিইও সুব্রত গুপ্ত এবং জ্ঞানেশ ভারতী, এই তিনজনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তাদের চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা যেদিন এই অভিযোগ তুলেছিলাম, সম্ভবত সেদিনকার সাংবাদিক বৈঠকে আমি ছিলাম, যেদিনকে এই पूरा ब्रीफिंग है, इन्होंने पूरा एक एक चैट सब कुछ दिखाया था उसमें। मैं आपको जिसको भी देखना हो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, हम तो ठिकाना ही बता देते हैं जहां पर सब देख सकते हैं। और 22 अप्रैल, ऐसा नहीं चुनाव नतीजे होते कोई लेना देना नहीं है, 22 अप्रैल 2026 3:33 का ये ट्वीट है। 3:33, 22 अप्रैल 2026, यानी अभी एक भी दौर की जो है वोटिंग नहीं हुई थी। 23 और 29 को वोटिंग हुई। ये उससे पहले, मतलब पहले फेज के वोटिंग से, मतदान से पहले का ये ट्वीट है। और ट्वीट में पूरा एविडेंस चैट की चुनाव आयोग के भीतर जब अफसरों ने लिखा, बड़े लेवल के अफसरों ने, तो ये उनको ग्रुप से निकाल दिया। ये सब भाजपा के, इनको वो बनाओ कहीं जिलाध्यक्ष ले जा करके, प्रदेश अध्यक्ष, अगला लाइए। ये सिर्फ एक नहीं है, अगले ट्वीट पर आइए, अगला ट्वीट। ये ट्वीट मैं तारीख आपको बता दूं, ये 18 अप्रैल, 22 वाले से 4 दिन पहले 18 अप्रैल रात 9:18 का ट्वीट है। और पूरा ट्वीट मैं आपको हिंदी में बता देता हूं क्या है ये ट्वीट। इस ट्वीट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, जो लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता अब बीजेपी के अतिरिक्त अंग बन गए हैं। वे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों पर अनुचित प्रभाव और दबाव डालकर हर चीज को भाजपा के पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादलों और हर महत्वपूर्ण पद पर भाजपा के वफादारों को बिठाकर राज्य के पूरे प्रशासनिक तंत्र पर कब्जा कर लिया है। व्यवस्था में जो थोड़ी बहुत निष्पक्षता बची थी, उसे भी पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है।
यह चुनाव प्रबंधन नहीं है, यह दिल्ली के जमींदारों के साथ मिली भगत करके इस बेहद भ्रष्ट संस्था द्वारा रची गई एक पूर्ण राजनीतिक साजिश है। 18 अप्रैल और 22 अप्रैल कोई मतदान नहीं हुआ था, कोई मतदान। ये नहीं कि मतदान के बाद टीएमसी डिप्रेशन में आ गई, टीएमसी को लगा हार गए चुनाव तो वो करने लगी, रोने लगी। यही सब भक्त कहते हैं ना, रोने लगे, बरनाल खोजने लगे। ये उसके पहले, और वो दो ही नाम है। अच्छा, तब तो ये भी नहीं पता था ना टीएमसी को, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, अभी चलते भक्त पर। टीएमसी को तब ये भी नहीं पता था कि एक मुख्य सचिव बनेगा और एक मुख्यमंत्री सलाहकार बनेगा, यही बंगाल चलाएंगे, ये थोड़ा पता था टीएमसी को। लेकिन मैंने आपको दो खोज खोज के लाया हूं, दोनों क्यों दिखाया? इन दोनों में दो ही विलन का नाम है, मनोज कुमार अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता। यही दो लोकतंत्र के गुनहगार के रूप में चित्रित किए गए हैं, लिखे गए हैं, इन्हीं दोनों का नाम है। सुनवा दीजिए दूसरा वाला। 10-20 सेकंड सुनवा दीजिए लोगों को, खाली দাস ওই কাজ করছিলেনই, তার সব নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে তাতে। যত বেশি করে বুঝতে পারছে যে ওরা গোহারা হাঁটতে চলেছে, তত বেশি क्योंकि फिर टाइम वो ज्यादा हो जाएगा। भाऊ, ये सब ढूंढ के लाया गया, इसलिए लाए हैं। आप देखो ना, कोई मतदान नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तबके हैं और सिर्फ दो नाम हैं। सब में मैं दो लाया हूं, कहेंगे अगर हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता मैं और ले आऊंगा। सिर्फ दो नाम है, मनोज अग्रवाल पहले था, फिर इसमें स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में घुसाया गया इसको, सुब्रत गुप्ता को। दोनों की भूमिका देखिए, पूरा चुनाव मनोज अग्रवाल के जिम्मे था, और जो ये 30 लाख जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, ये सुब्रत गुप्ता के जिम्मे था, ये सुब्रत गुप्ता की। मतलब और जितने जगह पर बेईमानी, मक्कारी, चोरी की बात हुई, इन्हीं दोनों का नाम लिया गया, और यही दोनों सबसे योग्य मिले हैं, सबसे योग्य यही दोनों मिले। ये पहले से तय था, जैसा कि हम कहते हैं कि डिजाइनर नतीजे आएंगे। डिजाइनर नतीजे पहले से तय थे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चुनाव आयोग का उपयोग किया गया। लोकल ब्यूरोक्रेट्स की एक फौज चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि डबल इंजन सरकार में होता क्या है। डबल इंजन सरकार में आपके पास रेडीमेड फौज होती है, आपके लॉयल कलेक्टर, एसपी होते हैं। जहां सिंगल इंजन की सरकार है, वहीं आपको बहुत तकलीफ आती है। तो उसका नया तरीका इन्होंने ये ढूंढा, जैसे ही चुनाव घोषित हो जाए, आप चीफ सेक्रेटरी बदल दो, आप डीजीपी बदल दो, और जो चुनाव आयोग का सीईओ है उसको एक ऐसे अधिकारी को बनाओ जिसको आप ये बोल दो कि ये डिजाइनर नतीजे उतार दो जमीन पर, तुम मुख्य सचिव होंगे और तुम अभी अपनी टीम तय करो। तो मुख्य सचिव बनने के लिए मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल बनेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर कौन होगा, एसपी कौन होगा, इनकी पूरी लिस्ट उन्होंने प्लेसमेंट कर दी। जो चुनाव आयोग ने तबादले किए हैं आचार संहिता लागू होने के बाद, वही तबादले कंटिन्यू रहेंगे। आशीष जी, कंटिन्यू रहेंगे जिले में, वही एसपी और कलेक्टर बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम डिलीवर किया है। अब ये नई टीम होगी बीजेपी की, और जो लोग प्रताड़ित अभी जो नहीं है, जो साइडलाइन है, निकाले गए, अब वो बाकी बचे हुए साल में प्रताड़ित होंगे। उन पे इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, या तो वो सरेंडर करेंगे बेचारे अधिकारी, या फिर सजा भुगतेंगे, या जबरिया रिटायर्ड किया जाएगा जैसा यूपी में किया गया। अब इसके पास लोग कहेंगे कि भाई क्या गारंटी थी कि ये सत्ता, यदि उल्टा होता तो क्या होता। 99 बैच के हैं, मतलब 1990 बैच के हैं, सीनियर है अधिकारी। जैसा ही ममता चुनाव जीतती, वो इनको डेपुटेशन पे दिल्ली बुला लेते, और यदि वो डेपुटेशन के लिए ममता छोड़ती नहीं तो वो इस्तीफा देते, वीआरएस ले लेते। इनका वीआरएस तो केंद्र से ही अप्रूव होता है, केंद्र इनका वीआरएस अप्रूव करके उनको कहीं गवर्नर बना देते या राज्यसभा ले आते। ये सारे प्लान 1, प्लान 2, प्लान बी ये तय थे। कई लोग मुझे कॉन्फ्रेंस के कह रहे थे कि मनोज को राज्यसभा लाया जाएगा, उनको 1% चांस था। इसके बावजूद यदि ममता आती है तो मनोज को हम राज्यसभा ले आएंगे वीआरएस करके। वो एक डंपिंग ग्राउंड है इनके पास। तो मनोज ने अपना काम पूरा किया, सारे सीओ बने, सीओ बनते से उन्होंने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दिए, कलेक्टर एसपी सारे बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दीजिए, डीजीपी बदल दीजिए।
उसके बाद भी उनको लगा कि मतदान में सब कुछ करने के बाद भी, कई काटने के बाद भी इतना नंबर आ जाता है कि ममता फिर भी सत्ता में आ सकती है, तो फिर कुछ लोगों को मतदान ही करने मत दो। जो लोग मतदाता है फिर उनका नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दो, डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में, कि भाई ये डाउटफुल है। अब कोर्ट में जो बहस हुई उसमें तो ये निकल के आया कि 4 साल लगेंगे जी इन सब लोगों के पे विचार करने में और इनकी नागरिकता मतलब इनका तय करने में। जब तक 4 साल लगेंगे, अगला चुनाव आएगा आशीष, अगले चुनाव में फिर एसआईआर होगी और फिर एसआईआर में यही 27 लाख लोग फिर डाउटफुल होंगे, फिर अगले 4 साल तक ट्रिब्यूनल उस पर काम करेगा। तब तक तो पता नहीं क्या क्या रास्ता, तब तक तो ये 27 लाख लोग अब कभी जीवन में मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ममता का मतदाता था। क्या कर लोगे? न्यायपालिका ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? न्यायपालिका ने तो बोल दिया अगली बार चुनाव में कर देना। अब उनने कहा कि जिस स्पीड से चल रहा है मामला, अब उस स्पीड से तो 4 साल लगेंगे, तो लगेंगे भैया। 4 साल तक वो लोगों का पासपोर्ट वैलिड होगा नहीं होगा? 4 साल तक वो लोग क्यों इनकम टैक्स दे है? जो देश के नहीं है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। 27 लाख लोग वेटिंग। जिन लोगों का अभी नाम कट ही गया वो तो अपील में भी नहीं है, उनको फिर से मतदान ये करना पड़ेगा। अब टीएमसी के मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह नहीं मिलेगी, ये बात तय है। हो गया, सब हो गया, अब तो काम हो गया, काम हो गया कि काम खत्म हो गया। बागचिन कहा था ना कि अगर किसी सीट पर जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट कटे मिले तो आना। गए तो हैं ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी ने जिरा किया, कहा जाए अलग पिटीशन। न्यायालय के हाथ पर फूल गए, बोले आप अलग से एक एप्लीकेशन डालो, करते हैं, इस पे विचार करते हैं। अब अलग से लगेगा तो वहां विचार होगा, फिर लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो सुनवाई कब होगी, क्योंकि इसकी तो सुनवाई कंटिन्यू चल रही है। तो उसको अलग कर दिया कि अब चलो जाओ उसको अलग अलग उसमें समझो। ये देखिए बहुत लोग इसको जस्टिफाई करेंगे क्लियरली, आखिर में क्लाइन बहुत लोग जो थेथर, विशुद्ध थेथर हैं, मतलब उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जो रोज विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं से बिलोंग करते हो, कहेंगे अरे इसमें कौन सी बात है, अधिकारी को ही तो रखना था, सीनियर था तो बना दिया, सबसे सीनियर तो मनोज अग्रवाल ही था, बना दिया। तो ये एक बात बताओ, जिस पे मोहल्ले में चोरी का आरोप, हर मोहल्ले में कस्बे में होता है ना, फलाना चोर है भैया, अगर वो गली 3 बार निकला है तो एक बार चेक कर लेना अपना गेट। जिस पर चोरी, उसको कोई पुलिस नहीं पकड़ी है, जिस पर चोरी का संदेह है, कभी कोई आप बताइए कि उसमें से कहा जाए कि किसी ने उसको जिम्मेदारी दी हो मोहल्ले की, गांव की। हर गांव में 2-4 आदमी होते हैं, हम व्यवहारिक बात करें अपने पास, सोचिए कि 3 राउंड अगर घर के सामने से निकाल दो तो लोग कहते हैं बार बार आ जा रहा है ये घर पे थोड़ा सावधान रहो क्योंकि कुछ भी चुरा के लेकर जाएगा। जिस पर पूरे चुनाव में रोज चोरी का संदेह हुआ कि ये मनोज अग्रवाल आ जा रहा है, सुब्रत गुप्ता आ जा रहा है, अरे भैया गड़बड़ करेगा कुछ। व्हाट्सएप ग्रुप में देखो क्या लिखा है इसने, किसको डिलीट किया इसने, उसको चुनाव खत्म होते ही सौंप दिया गया। तो यहाँ पर बात है नैतिकता। हमने कार्यक्रम भी यही शुरू किया था, रोकने तो बाबा साहब बोल गए थे कि जब किसी ऐसे सातिर आदमी के हाथ में संविधान आएगा तो इसका जो मिसयूज करेगा कि वो कल्पना नहीं कर सकते, तो वही हो रहा है। तो आप कानून और उस पर मत जाइए, ये लोक लाज का विषय है। आदमी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसे कैसे कर दे सबके सामने, यार इसी पे तो इतने आरोप लगे थे, यही तो बेईमान था। अच्छा, जिसको पता होता है कि यही बेईमानी हमारे लिए किया तो और थोड़ा सा आदमी लोक लाज उसको रहता है, लेकिन यहाँ पर तो यही बेईमानी किया है तो हम इसको इनाम देंगे, रोक सको तो रोक लो, तुम्हारे बस का क्या है। यही तो चुनाव जिताएगा, जनता थोड़ा चुनाव जिताएगी, इसलिए उसको इनाम मिल रहा है। और बाकी अफसरों के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि तुम भी ऐसे करोगे तो तुम आगे ऐसे ही इनाम के हकदार होगे। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन और ईमानदारी की बात करोगे तो कहीं सड़ते रहोगे और हमको चुनाव जिताओगे जनता ठिकाने लगा करके।
तो इनाम पाओगे, मुख्य सचिव बनोगे, मुख्यमंत्री के सलाहकार बनोगे, राज करोगे भाई। यही सिखाना है, ये सबक है बाकी IAS अफसरों के लिए, और सब सबक लेने के लिए तैयार भी हैं। तो देखिए आगे, अभी यूपी में होगा इसे ही। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।